गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर योगिता शर्मा, एचओडी होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। आप हमारे यहाँ से सीसीएसटी का कोर्स कर रहे हैं। सीसीएसटी मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु आपको बोर्ड द्वारा प्रिंटेड बुक भेजी जा चुकी है। आप उसका निरंतर अध्ययन करते रहें। मनसा इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी निश्चित सफलता के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं तथा उनके वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आप उनको देखकर सुनकर अपने एग्ज़ाम में और भी अच्छे मार्क्स ला सकें और अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। होम्योपैथी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से 2 विषय पेपर हैं जिनके विषय कोड 718 तथा 719 है। हम द्वितीय विषय कोड 719 में चैप्टर नंबर 4 जिसमें प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन मतलब होम्योपैथिक दवाइयों का निर्माण, मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन का निर्माण ट्राइचुरेशन से होता है। इनको नई या पुरानी विधि द्वारा समझा जा सकता है। इसमें कुछ वर्ग दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। वर्ग नंबर 1 जिसमें ड्रग रस एवं मद्यसार के बराबर वजन से सत का निर्माण ड्रग क्षमता जिसकी ड्रग क्षमता 1/2 होगी। वर्ग नंबर 2 प्रबल मद्यसार के 2 भाग और पौधे के रस के 3 भाग से तैयार किया जाता है जिसकी ड्रग क्षमता 1/2। वर्ग नंबर 3 मद्यसार के 2 भाग और पौधे के 1 भाग से सत तैयार किया जाता है जिसकी ड्रग क्षमता 1/6 होगी। वर्ग 5A औषधीय पदार्थ के 1 भाग को शुद्ध करके 9 भागों में घोलने से तैयार किया जाता है जिसकी ड्रग क्षमता 1/10 जैसे कि अमोनियम कार्बोनेट, नेट्रियम म्यूरेटिकम। वर्ग 5 औषधीय पदार्थ के 1 भाग को शुद्ध पानी के 99 भागों में घोलने से सत क्षमता 1/100 प्राप्त होगी। वर्ग नंबर 6 जिसमें ड्रग के वजन को 1 मद्यसार के 9 भाग में घोलने से सत बनता है और उसकी क्षमता 1/10 होगी जैसे एनाबिस, नाइग्रा, कपूर, एसिडम कार्बोलिकम आदि। वर्ग नंबर 7 इस वर्ग में उन औषधियों को रखा गया है जो कि अपक्व या अपरिपक्व रूप में है जिसको मद्य या फिर शुद्ध जल में विलय नहीं किया जा सकता। वर्ग नंबर 8 शतांशी माप मतलब सेंटीसिमल स्केल। वर्ग नंबर 8 में वे पदार्थ आते हैं जो कि जल एवं मद्यसार दोनों में विलय ना हो। जब 1 बूंद ड्रग पदार्थ 99 भाग दूध की चीनी में मिलता है तो पहला चूर्णीकरण, तत्पश्चात अगली क्षमता को तैयार करने से पहले चूर्णीकरण का 1 भाग तथा वजन से दुग्धीय चीनी के 99 के लिए यह विधि दोहराई जाती है। तरल पोटेंसी में बदलने के लिए तीसरे चूर्णीकरण को 1 भाग में घोला जाता है। शुद्ध जल की 50 बूंदों और 50 बूंद मद्यसार में मिलाने से चौथी पोटेंसी तैयार होती है। वर्ग नंबर 9 पदार्थों को पहले कूटकर या फिर कद्दूकस से गुदा जैसा बनाया जाता है, फिर उसका चूर्णीकरण और उसे शक्तिदायक बनाया जाता है। अब हम न्यू मेथड के बारे में पढ़ते हैं। इस नई विधि में कुछ ड्रग को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट के होम्योपैथिक संग्रह 1941 से निर्धारित किया कि अधिकतर औषधियों की तैयारी में 10% ड्रग क्षमता को नियमित मानक माना गया है। मतलब कि इस प्रकार के ड्रग पदार्थ के लिए मानक ड्रग क्षमता 1/10 होनी चाहिए। इसलिए शतांशी माप को हटाना पड़ा। नई विधि में इस बात पर जोर दिया गया कि रसीले पदार्थों का ताज़ा जूस के बजाय ड्रग पदार्थ को पूरे रूप में प्रयोग किया जाए। सबसे पहले मेसिरेशन मतलब भिगोकर कोमल बनाना। इस विधि में विभिन्न लसदार पदार्थों या फिर चिपचिपे पदार्थ जिसमें मद्यसार का भेदन असंभव है उन्हें संग्रह के अनुसार निश्चित समय के लिए तेज मद्यसार में भिगोकर रखा जाता है। जिसमें दूसरी विधि है परकोलेशन मतलब रीसना। इस विधि को सूखी सब्जियों और पशु पदार्थ से औषधीय पदार्थों को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिससे रस निकालना होता है उसे एक महीन पाउडर का रूप देना होता है। शक्तिशाली बनाना या फिर क्षमता बढ़ाना।
जिसको हम बोलते हैं पोटेंटाइजेशन। इस प्रक्रिया को उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिसमें अपनी अपक्व स्थिति में उन अंतर्निहित औषधीय गुणों को जागृत करना और एक अविश्वसनीय सीमा तक उन्हें सक्रिय बनाया जाता है। क्षमता। होम्योपैथिक दवाइयों की क्षमता उस क्रम का परिणाम है जिसमें मूल औषधीय पदार्थों की सहजता को कम किया जाता है और तत्पश्चात प्रबल रूप से उत्तेजित किया जाता है, यानी कि शक्तिशाली बनाया जाता है। तनुता। यह एक पदार्थ को माध्यम में मिलाने की प्रक्रिया है जिससे उसकी क्रियाशीलता को घटा सके। शक्ति के मापदंड। सबसे पहले आता है सक्कसन, जिसमें डेसिमल मतलब दशमलव, सेंटीसीमल शतांशी, 50 मिलीसीमल मतलब 50,000वां भाग। चूर्णीकरण के लिए पहला हम पढ़ते हैं दशमलव और शतांशी। चूर्णीकरण को सिर्फ 6x शक्ति के बाद तरल क्षमता में बदला जाता है। इससे कम क्षमता वाले चूर्ण को तरल स्थिति में नहीं बदला जा सकता। दशमलव माप। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने दशमलव माप को प्रारंभ किया। x अक्षर को प्रत्यय या फिर अंतःस्वर्ग रूप में लगाते हैं जो पहली शक्ति x तथा दूसरी शक्ति 2x को दर्शाती है। इस माप में पहली पोटेंसी में मूल ड्रग का 1/10 भाग होना चाहिए तथा दूसरी पोटेंसी में पहली क्षमता का 1/10 भाग होना चाहिए। शतांशी माप। डॉक्टर हैनीमन ने शतांशी माप का परिचय दिया। इसमें अक्षर को प्रत्यय रूप में लगाना होता है। इसमें पहली शक्ति मूल ड्रग की 1/100 होनी चाहिए तथा दूसरी क्षमता पहली क्षमता की 1/100 होनी चाहिए। तीसरा हम पढ़ते हैं 50,000वां भाग। इसमें पहली ड्रग की क्षमता का 1/50,000वां भाग तथा दूसरी क्षमता पहली क्षमता का 1/50,000वां भाग होना चाहिए। अब शक्ति बढ़ाने की विधियाँ, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं चूर्णीकरण। इस विधि में उन ड्रग के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि तरल माध्यम में अविलेय होती है। दूसरा है सक्कसन। यह विधि उन ड्रग पदार्थों को शक्ति पदार्थ करने में तैयार आता है जो कि तरल पदार्थों में विलय है। मतलब चूर्णीकरण उन पदार्थों के लिए हैं जो कि तरल में अविलय हैं तथा सक्कसन या फिर जोर से हिलाना यह उन पदार्थों के लिए जो कि तरल माध्यमों में विलय होती हैं। चूर्णीकरण को 3 प्रमुख स्थिति में या फिर इनकी 3 स्टेजेस होती हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। इसकी पहली स्टेज, जिसमें कि ड्रग पदार्थ के 1 भाग और दुग्धीय चीनी के 1/3 भाग को ओखली में लेकर स्पैचुला से अच्छी प्रकार से मिलाते हैं। 6 मिनट के लिए बराबर से सीधी घड़ी की दिशा या फिर विपरीत दिशा में चूर्णीकरण करते रहे। खरल और मूसल की भीतरी सतह को दवाई को खुरच कर अगले 3 मिनट तक निकालिए और अंत में 1 मिनट तक मिलाइए। इस प्रकार पूरी विधि में 10 मिनट की क्रिया होती है। इसी प्रकार चूर्णीकरण की पहली स्थिति 10 तथा 10 मिलकर 20 मिनट में समाहित होती है। इसकी सेकंड स्टेज या फिर दूसरी स्थिति, जिसमें कि दुग्धीय चीनी के दूसरे भाग को पहली स्थिति के चूर्णीकरण मिश्रण में मिला के चूर्णीकृत किया जाता है और पुनः 20 मिनट की विधि से दोहराया जाता है। इसकी थर्ड स्टेज या तीसरी स्थिति, जिसमें कि इस विधि को फिर से 20 मिनट तक दोहराया जाता है। मतलब दूसरी स्थिति के चूर्णीकरण मिश्रण में बची हुई दुग्धीय चीनी को मिलाया जाता है तथा इसी विधि में भी खुरचने, मिलाने और चूर्णीकरण करने में 20 मिनट लगते हैं। अंत में 1 घंटा अर्थात 60 मिनट के बाद विधि पूर्ण होती है। 1 अक्ष शक्ति तैयार होती है। वजन से 1 अक्ष शक्ति का 1 भाग तथा दुग्धीय चीनी के 9 भाग को बराबर 3 भागों में विभाजित करते हैं तथा 1 घंटे के लिए 3 स्थितियों को वापस से दोहराया जाता है, जिससे कि 2 अक्ष क्षमता प्राप्त होती है। अब चूर्णीकरण का शतांशी माप।
दशमलव माप के समान ही चूर्णीकरण की यह विधि है। इसमें वजन से ड्रग पदार्थ के एक भाग को दुग्धीय चीनी के 99 भाग के साथ चूर्णीकृत किया जाता है। इसमें 3 तरह की विधि होती है, मतलब दुग्धीय चीनी के तीनों भागों में विभाजित करके दशमलव माप के समान ही 1 घंटे तक चूर्णीकरण करते हैं, जिसमें हर स्थिति 20 मिनट की होती है। इस प्रकार प्रथम क्षमता 1C मतलब 1C प्राप्त होती है। बराबर से 3 भागों में दुग्धीय चीनी के 99 भागों की 3 स्थिति में वापस से चूर्णीकृत किया जाता है। अब आते हैं सक्शन। सक्शन में वो ड्रग जो जल एवं मद्यसार में विलय होते हैं, उन्हें इस विधि में झटके दिए जाते हैं। इस विधि द्वारा जल एवं मद्यसार दोनों के ड्रग के साथ मिश्रण तैयार करते हैं, जिसमें सबसे पहले दशमलव माप। दशमलव माप में रसीला बनाने के लिए मौलिक सत्य या फिर घोल को शक्ति देने के लिए 1 भाग और शुद्ध मद्यसार के 9 भाग को एक स्वच्छ गोल कांच की शीशी में लें तथा शीशी का 1/3 भाग खाली रखें। इसके बाद 10 बराबर के स्ट्रोक नीचे की ओर प्रदान करें। यह तरल क्षमता की 1x शक्ति प्राप्त होती है। पहली शक्ति का 1 भाग मद्यसार के 9 भागों को 2 शीशी में लेकर नीचे की ओर 10 बार स्ट्रोक देने से परवर्ती शक्ति बनाई जाती है। शतांशी माप यह दशमलव शक्ति से भिन्न है। इसमें ड्रग पदार्थ और मद्यसार के अनुपात में भिन्नता होती है। शतांशी माप में ड्रग पदार्थ का 1 भाग मद्यसार के 99 भाग से नीचे की ओर 10 स्ट्रोक देकर उसमें 1C क्षमता प्राप्त की जाती है और क्षमता बनाने के लिए पिछली क्षमता के 1 भाग को मद्यसार के 99 भाग में मिला के तथा 10 स्ट्रोक देने से अगली क्षमता प्राप्त होती है। अब हम पढ़ते हैं निरंतर परिवर्तित या फिर फ्लक्शन या जंपिंग पोटेंसी। डॉक्टर हैनीमन ने निर्देश दिए थे कि सब धातु पदार्थों का चूरा करके उनका चूर्णीकरण मतलब 6x या फिर 3C तक तैयार करना चाहिए, क्योंकि इन चूर्णीकरणों तक दवाई न तो मद्यसार में तथा न ही जल में विलय होती है। इसकी विधि है कि 30 ml शीशी में दवाई का 6x या फिर 3C चूर्ण का 0.2 मिलीग्राम लें, 10 ml शुद्ध जल डालें तथा इसे तब तक हिलाएं जब तक कि यह घुल ना जाए और उसमें तनु मद्यसार का 10 ml मिलाएं और 10 नीचे की ओर स्ट्रोक दें। स्ट्रोक का अंत एकदम झटके से होना चाहिए। इस प्रकार तैयार की गई शक्ति 8x प्राप्त होती है, जिसी को हम फ्लक्शन या फिर जंपिंग पोटेंसी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेहिकल्स। वेहिकल्स मतलब वो पदार्थ जिसके माध्यम से हम ड्रग को किसी भी व्यक्ति को देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वेहिकल्स। वेहिकल्स के कुछ गुण होते हैं, मतलब इनके स्वयं के कुछ भी औषधीय गुण नहीं होते, मतलब वेहिकल्स में कोई भी औषधीय गुण नहीं होते। रासायनिक रूप से ये विघटित नहीं होते। मानव शरीर पे इसकी कोई प्रतिक्रिया हानिकारक नहीं होती। इसे खाने योग्य तथा स्वादिष्ट होने चाहिए। अब वेहिकल्स जिसमें हम वाहिकाएं भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं ठोस वाहिकाएं या फिर सॉलिड वेहिकल्स। सॉलिड वेहिकल में सबसे पहले दुग्धीय चीनी। होम्योपैथिक ड्रग लेने का यह सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि इसका स्वयं का कोई औषधीय गुण नहीं होता। यह ठोस स्फुटीय स्वभाव मतलब क्रिस्टलाइन नेचर ड्रग के औषधीय गुण को माध्यम पर ले जाता है। इसके गुण, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो C12H22O11H2O है। इसका आणविक वजन 360.3 है। इसको बकरी के दूध से तैयार किया जाता है, जिसमें कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, नमक और जल होता है। गंधहीन होता है। इसको
लिटमस के प्रति यह उदासीन होता है। स्वाद में यह हल्का मीठा होता है। इसका उपयोग बायोकेमिक दवाइयों के निर्माण करने में, मौलिक चूर्ण की तैयारी करने में तथा दशमलव क्षमता की शक्तिशाली दवाइयों को तैयार करने में होता है। इसका परिरक्षण हवाबंद शीशियों को सूखे स्थान पर रखें। अगला आता है गोल आकार की गोली या फिर छोटी गोली, जिन्हें हम ग्लोब्यूल्स या फिर पिलुल्स कहते हैं। यह गन्ने की चीनी या फिर दुग्धीय चीनी से बनती है। इनका गुण यह गोल आकार की होती है, न तो ठोस न अधिक मुलायम होती है। ताज़ा निर्मित नरम होती है, परंतु समय के साथ यह मजबूत हो जाती है। श्वेत रंग की होती है तथा गंधहीन होती है। जल में आसानी से घुल जाती है। मध्य सार में अविलेय होती है। गोलियों का आकार 10 से 40 तक भिन्न भिन्न होते हैं। इनका उपयोग विभिन्न क्षमताओं वाली दवाओं के वितरण में होता है। गोलियों का माप 10, 15, 20, 30, 40 आदि होता है। इनको मिलीमीटर से नापा जाता है। 10 गोलियों को एक साथ छूते हुए रखकर मापा जाता है। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड वेहिकल मतलब तरल वाहिकाएं। तरल वाहिकाओं में 4 प्रकार के माध्यम हैं, जिसमें डिस्टिल वाटर मतलब परिशुद्ध जल, एल्कोहल, ग्लिसरीन तथा वैसलीन ऑफ पैराफिन सॉफ्ट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आश्वित जल या फिर डिस्टिल वाटर। आश्वित जल शरीर में अक्रिय होता है, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कोई प्रभाव विपरीत नहीं होता, अतः होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम में यह महत्वपूर्ण है। इनका गुण, इसका रासायनिक सूत्र H2O है। यह स्वादहीन, रंगहीन तथा गंधहीन होता है। इसका उपयोग ड्रग पदार्थ के मौलिक घोल के निर्माण में होता है, जो कि मद्यसार और अल्कोहल में अविलेय है। दवाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, बाह्य उपयोगी दवा, क्रीम, लोशन आदि के निर्माण में उपयोगी है। उपकरणों की अंतिम घुलाई में प्रयोग किया जाता है। परिरक्षण, इसको पायरेक्स की कसी ढक्कन वाली कांच की बोतलों में रखा जाता है। मद्यसार या अल्कोहल, यह होम्योपैथिक दवा वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसका रासायनिक सूत्र इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH है। इसका आणविक सूत्र 46.07 है। कई प्रकार के मांडीदार पदार्थ जैसे आलू, शकरकंद आदि ऐसे अधिक चीनी युक्त पदार्थों से प्राप्त की जाती है। स्वादहीन, पारदर्शित, उड़ने वाला तरल, अत्यधिक ज्वलनशील तथा जल में सब अनुपात में मिल जाता है। इसका उपयोग ड्रग पदार्थ के मौलिक सत्व के निर्माण में, पौधों के रस में किसी भी प्रकार के फर्मेंटेशन रोकने में, दवाइयों की उच्च शक्ति एवं गुणवत्ता तैयार करने में। यह एक अच्छा विलायक है, मतलब रॉल, गोंद आदि से दवाइयाँ बनाने में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। रोगाणुरोधक मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है। इसमें कुछ निम्न हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब संपूर्ण मद्यसार, जिसमें 100% इथाइल अल्कोहल तथा 0% वाटर होता है। फिर स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, जिसमें 95% इथाइल अल्कोहल शुद्ध जल में डाइल्यूट होता है। डिस्पेंसिंग अल्कोहल, जिसमें 83.1% अल्कोहल होता है, तथा डाइल्यूट अल्कोहल, जिसमें 66% इथाइल अल्कोहल होता है। अब हम पढ़ते हैं ग्लिसरीन के बारे में। पशुओं और सब्जियों के तेल और वसा का अंग होता है, जैसे कि नारियल तेल, जैतून तेल। इसका रासायनिक सूत्र CH2OH, CHOH तथा CH2OH होता है। इसका आणविक सूत्र 92.1 है। यह स्पष्ट रंगहीन तेलीय द्रव्य, स्वाद में मीठा, अल्कोहल में घुलनशील, किंतु ईथर में यह घुलनशील नहीं होता। इसका उपयोग औषधि में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह एंटीसेप्टिक होता है। इसका प्रयोग मुलीन तेल को बनाने में किया जाता है। बाह्य प्रयोग के लिए ग्लिसरीन तैयार करने में यह उपयोगी है। मदर टिंचर मतलब मौलिक सत्व,
निर्माण तथा जहरीले पदार्थों को डाइल्यूट करके दवाई बनाने में भी ग्लिसरीन का उपयोग होता है। इसका परिरक्षण हवा बंद साफ निष्प्रभावी कांच के उपकरण में रखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं वैसलीन या नरम सॉफ्ट। यह अपरिष्कृत पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है। दो प्रकार की यह होती है, एक श्वेत नरम पैराफिन। श्वेत अर्धपारदर्शी रंग गंधहीन स्वादहीन यह होती है। पीली नरम पैराफिन, यह फीका पीला रंग अपारदर्शी है, त्वचा पर मलने रंगहीन तथा स्वादहीन। उपयोग, दोनों के उपयोग समान है। बाह्य मलहम के रूप में औषधि के वितरण में किया जाता है। अब है बाह्य मलहम लगाने के लिए मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशन। होम्योपैथिक औषधि मुख्यतः समान लक्षणों में आंतरिक रूप से दी जाती है। उसी दवा को लोशन, लेप या फिर मलहम आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोशन। मौलिक सख्त 1 भाग और शुद्ध जल का 9 या फिर 99 भाग एक साफ शीशी में हिलाकर ढक्कन बंद कर देते हैं। उदाहरण जैसे कैलेंडुला लोशन। अब हम पढ़ते हैं ग्लिसरॉल। यह मौलिक सत्व और ग्लिसरीन का मिश्रण है। ड्रग या मौलिक सत्व का 1 भाग तथा 9 भाग ग्लिसरीन को अच्छी तरह मिलाकर कांच की बोतल में रखते हैं, जैसे म्यूलेलिन तेल। ऑइंटमेंट, यह अर्ध ठोस मिश्रण है जो बाह्य प्रयोग के लिए है। मौलिक सख्त का 1 भाग 9 भाग श्वेत पैराफिन को मिलाकर ठंडी अंधेरी वायु बंद कांच के बर्तन में रखा जाता है, जैसे कि बोरिक एसिड तथा ग्रेफाइटिस। अब हम पढ़ते हैं लिनीमेंट। यह मौलिक सत्व का 1 भाग तथा जैतूनी तेल या फिर साबुनी सत्व के 4 भाग होते हैं। तेले या फिर साबुन की तरह होता है, जैसे कि अर्निका लिनीमेंट। अब हम पढ़ते हैं मदर टिंचर के बारे में मतलब मौलिक सत्व। मौलिक सत्व का बाह्य प्रयोग यही निर्दिष्ट नहीं किया जाता कि इथाइल अल्कोहल के बराबर भाग से पतला या फिर तनु किया जाता है, जिसको मौलिक सत्व के समय प्रयोग में लाया जाता है। अन्यथा इथाइल अल्कोहल के विभिन्न अनुपात विभिन्न वर्गों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसमें वर्ग 1 तथा 2 में मौलिक सत्व का 1 भाग तथा इथाइल अल्कोहल का 1.5 भाग लेते हैं। वर्ग नंबर 3 जिसमें मौलिक सत्व का 1.5 भाग तथा इथाइल अल्कोहल का 1 पार्ट लेते हैं। तथा वर्ग नंबर 4 मौलिक सत्व के वजन से 1 भाग तथा इथाइल अल्कोहल का 1 भाग। निर्माण के पश्चात साफ कांच की शीशी को सही नाम की पट्टी लगाकर संग्रहित करते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर योगिता शर्मा, HOD होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। आप हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित वोकेशनल चिकित्सा के अंतर्गत CCSD का कोर्स कर रहे हैं। CCSD मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु आपको बोर्ड द्वारा प्रिंटेड बुक भेजी जा चुकी है। आप उसका निरंतर अध्ययन करते रहें। मनसा इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी निश्चित सफलता के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं तथा शॉर्ट नोट्स के वीडियो बनाकर उसका अध्ययन आपको करवा रहे हैं। होम्योपैथी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण 2 विषय पेपर हैं, जिनका विषय कोड 718 तथा 719 है, जिसमें हम सेकंड पेपर मतलब 719 में चैप्टर नंबर 5 होम्योपैथिक पोसोलॉजी मतलब होम्योपैथिक पोसोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या परिभाषा। पोसोलॉजी का अर्थ है औषधि की खुराक की शिक्षा, मतलब औषधि की खुराकों के सिद्धांत के अध्ययन को हम पोसोलॉजी कहते हैं। स्टेडमन की चिकित्सा संबंधी शब्दावली के अनुसार खुराक का अर्थ है औषधि की मात्रा नियमित अंतराल में लेना या फिर लगाना। होम्योपैथिक पोसोलॉजी का संक्षिप्त इतिहास। सिंकोना छाल के प्रयोग से होम्योपैथी की खोज हुई। सिंकोना के प्रयोग के 6 वर्ष बाद हेनीमन पेचिस के लिए अर्निका जड़ को चूर्ण रूप में देते थे।
उस समय उनकी खुराक कुछ ऐसे थी। 4 वर्ष के बच्चों के लिए 4 दाने रोजाना, फिर बढ़ाकर 7, 8, 9 दाने रोजाना। 6 वर्ष के बच्चे के लिए 6 दाने रोजाना। धीरे धीरे खुराक को 12 से 14 दाने तक बढ़ाया। 9 महीने के बच्चे को 2 दाने, फिर बढ़ाकर 6 दानों तक की ओर। कष्टदायक अस्थमा के लिए 4 हफ्तों के लिए हर सुबह वेरेट्रम एल्बम के 3 दाने। पेट दर्द के लिए वेरेट्रम के 4 दाने, नक्शवोमिका के 4 दाने एवं सिंकोना छाल की 1 से आधी ड्रम दी। बाद में हैनीमन इस नतीजे पे पहुँचे कि खुराक की मात्रा जितनी छोटी हो सकती है होनी चाहिए। हैनीमन ने खुराक की मात्रा कम की। इसी विधि को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। 1813 में उनका निबंध द स्पिरिट ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टराइन प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि छोटी खुराक ही पर्याप्त होती है, अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं है। औषधि के ज्ञान साधन के मतलब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 6ठे संस्करण में हैनीमन ने शक्ति के स्केल पर 50 मिलीसीमल मतलब 50 मिलीसीमल को आरंभ किया, जो औषधि का अधिक तनु एवं शक्तिशाली रूप है। हैनीमन अंत में इस नतीजे पर पहुँचे कि होम्योपैथी की कम खुराक ही मरीज को आसानी से तथा कोमलता से रोग मुक्त कर सकती है। कम खुराक होने के कारण औषधि शीघ्र दोहराई जा सकती है और खुराक को बदला भी जा सकता है, परंतु शतांशी शक्ति को दोहराने की आवृत्ति नहीं होती, क्योंकि चिकित्सक यह निर्देश देते हैं कि पहले पहली खुराक की क्रिया की प्रतीक्षा करें। होम्योपैथिक औषधि के सन्निकट अनुमानित खुराक मतलब गोलियों को 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 4, 3 से 4 वर्ष के लिए 2 तथा 2 वर्ष के लिए 1। अगर हम चूर्ण के रूप में देते हैं तो 14 वर्ष से बच्चों के लिए 1 ग्रेन, 3 से 4 बच्चों के लिए हाफ ग्रेन तथा 2 वर्ष के बच्चों के लिए भी हाफ ग्रेन। अगर हम टेबलेट के रूप में मेडिसिन देते हैं तो 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 4 टेबलेट, 3 से 4 के लिए 2 टेबलेट और 2 वर्ष के बच्चों के लिए 1 टेबलेट। मदर टिंचर की बात करें तो 14 वर्ष से अधिक की 10 बूंदें, 3 से 4 वर्ष की 5 बूंदें तथा 2 वर्ष के लिए 2 बूंदें। क्षमता या फिर तरल, जिसमें हम 14 वर्ष से अधिक बच्चे 1 बूंद, 3 से 4 वर्ष के लिए 1.5 बूंद तथा 2 वर्ष के लिए 1/4 बूंद देते हैं। धन्यवाद।